इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, भारत सरकार के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, आतंक के खिलाफ भारत का बड़ा कदम, कोई भी आतंकी कार्रवाई युद्ध मानी जाएगी। भारत की तरफ से साफ कर दिया गया है, आतंकी कार्रवाई का जवाब युद्ध मान कर दिया जाएगा, ये भारत की तरफ से कहा जा रहा है। लीजिए, ये बहुत बड़ी खबर है जो सामने आ रही है भारत सरकार के हवाले से। ये बड़ी खबर, आतंक के खिलाफ भारत का ये बड़ा कदम है। कोई भी आतंकी कार्रवाई अगर होगी तो फिर वो युद्ध मानी जाएगी। आतंकी कार्रवाई का जवाब युद्ध मानकर ही भारत देगा, ये भारत की तरफ से अपनी नीति तय कर ली गई है। और आप जानते हैं कि आज बड़ी बैठक हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जहां रक्षा मंत्री और एनएसए और सीडीएस और तीनों सेना प्रमुखों के साथ चर्चा की है। और इसके बाद ये खबर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। सीधे रुख करते हैं, हमारे साथ हमारी सहयोगी मेघा इस वक्त मौजूद है। मेघा से जानते हैं क्या डिटेल्स मिल रही है। मेघा, देखिए, ये बहुत बड़ी जानकारी आ रही है रोमाना। ये आज मुझे लगता है कि आज दिन भर की सबसे बड़ी खबर है जो अब निकल के सरकार से आ रही है, और हम अपने सूत्रों को एट्रीब्यूट कर सकते हैं रोमाना। भारत सरकार ने ये अब निर्णय लिया है कि आज के बाद जो भी आतंकी हमले भारत के ऊपर होंगे उन्हें एन एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा। समझिए, हम अभी तक मेघा आपकी आवाज नहीं आ रही है साफ। मेघा, उस हिस्से में आइए जहां पर कनेक्शन साफ मिल पाए। ये बहुत बड़ी खबर है, हमारी सहयोगी मेघा इसके बारे में जानकारी दे रही है। भारत सरकार की तरफ से ये तय किया गया है कि हिंदुस्तान पर अब अगर कोई भी आतंकवादी हमला होगा तो देश उसे युद्ध के तौर पर मानकर ही जवाबी कार्रवाई करेगा। ये देश के खिलाफ युद्ध माना जाएगा और इसी तहत इसका जवाब दिया जाएगा। और ऐसे में ये महत्वपूर्ण जानकारी जो सामने आ रही है, एक बार फिर से जरा रुक करने की कोशिश करते हैं। मेघा हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जी मेघा, आवाज आ रही है तो मैं आपको ये खबर, अभी हम एबीपी न्यूज पर जो ब्रेक कर रहे हैं वो बहुत बड़ी खबर है रोमाना। समझिए, भारत सरकार की पॉलिसी डिसीजन है कि अब आज के बाद भारत की धरती पर कोई भी आतंकी हमले के जैसे नहीं देखा जाएगा। उसे एक्ट ऑफ वॉर के जैसा कंसिडर किया जाएगा और उसका जवाब वैसा ही दिया जाएगा। अभी तक आतंकी हमले इधर, आतंकी हमले उधर, आप उसका जवाब देंगे, कभी नहीं देंगे। जिस तरीके से हमारी नीति चलती आ रही थी, स्पेशली पुराने सरकारों में, वो नीति आज के दिन बदल दी गई है। और मुझे लगता है जो शाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें ऑफिशियल तरीके से इस बात को साझा किया जाएगा। ये अभी हम लोगों को भारत सरकार के सूत्रों द्वारा मुझे सूचित किया गया है कि भारत ने अब ये डिसाइड किया है कि आज के बाद जितने भी आतंकी हमले हमारी सरजमीन पर हो, हमारी धरती पे होंगे, उन्हें आतंकी हमला नहीं समझा जाएगा। That will be considered an act of war. An act of war क्या होता है रोमाना? आप एक्ट ऑफ वॉर के लिए एक देश को जिम्मेदार समझते हैं या एक देश को जिम्मेदार ठहराते हैं। आप किसी टेरर आउटफिट से बात नहीं करते हैं। और हमने ये तो देख ही लिया है कि हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही देश जिम्मेदार है इन आतंकी हमलों के लिए, जो हर बार पल्ला झाड़ता है, जो हर बार अपना हाथ खड़े कर देता है। तो भारत सरकार ने अब ये डिसाइड कर लिया, ये पॉलिसी डिसीजन हो गई है भारत सरकार की, आज के बाद अगर एक भी इंसान हमारी धरती पर एज एन एक्ट ऑफ टेरर मारा जाएगा तो उस इंसिडेंट को हम एक्ट ऑफ टेरर नहीं समझेंगे, उसे एक्ट ऑफ वॉर समझेंगे और जवाब वैसा ही देंगे। अब थर-थर कांपना चाहिए पाकिस्तान को इस डिसीजन के बाद, क्योंकि अब उसे समझ आएगा कि ये जो प्रॉक्सी वार वो चलाते रहते हैं भारत की तरफ इंडिया में इन आतंकियों के द्वारा, वो अब उससे अब वो मामला ही खत्म हो गया। आप दो आतंकी भेजेंगे और हम ये कहेंगे कि ये पाकिस्तान की सरकार की हिमाकत है और हम ये बदला पाकिस्तान की सरकार से लेंगे। आप समझ रहे हैं बात कितनी बड़ी हो गई है रुमाना? ये बहुत बड़ी बात है कि आप भेजिए हमारे यहाँ आतंकी, हमें पता है आतंकी आपके यहाँ है, जिम्मेदार उन आतंकियों को नहीं, पाकिस्तान की सरकार को हम ठहराएंगे, एक्ट ऑफ वार उसे समझेंगे और जब आपको वैसा ही देंगे जिसकी जरूरत आपको है। जैसा प्रधानमंत्री जी ने उस दिन कहा था
जवाब ऐसा मिलेगा जो आपके कल्पना के परे होगा, तो हम हर तरीके से अपने आप को बदल रहे हैं। हम ना तो सिर्फ उनको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं जो हिमाकत कर रहा है पाकिस्तान पिछले 4-5 दिनों में, मगर अब ये पॉलिसी डिसीजंस भी हो रहा है। और देखिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए भी रुमाना ये बहुत बड़ी बात हो कि भारत सरकार का डिसीजन है। ये वी आर अ सॉवरेन कंट्री, वी कैन डिसाइड फॉर आवरसेल्व्स। और भारत सरकार ने ये डिसीजन लिया है कि ये टेरर वेरर अब नहीं चलेगा, क्योंकि एक देश ही कर रहा है, एक देश की सरकार कराते आ रही है, किसी और के थ्रू करवाती है और फिर हाथ खड़े कर देती है। अब ये मामला एक्सेप्टेबल नहीं है। अब जो भी भारत की जमीन पर होगा उसके लिए पाकिस्तान की सरकार जिम्मेदार होगी। और ये सीधे सीधे मेघा प्रसाद, अभी के हालात में माना जाए कि पाकिस्तान के खिलाफ ये युद्ध का बिगुल है जो भारत सरकार की तरफ से बजा दिया गया है अभी की स्थिति में। रोमाना, आप ऐसा समझिए दैट एनी फ्यूचर एक्ट ऑफ टेरर, जो वर्डिंग है ना, इस जो इंफॉर्मेशन हमारे तक आई है, जो वर्डिंग है एनी फ्यूचर एक्ट ऑफ टेरर, तो अब उन्हें 1000 बार सोचना पड़ेगा अपने आतंकियों को भारत के सीमा को क्रॉस करके भारत की जमीन पर भेजने में। ये जो किया जा रहा है दिन रात, हर समय हम लोगों ने देखा है, कभी 1, कभी 2, कभी 10, कभी 6, कभी आइस मेल्ट करता है तब आप भेज देते हैं आतंकी, कभी आइस जमता है तब आप भेज देते हैं आतंकी हमारे यहाँ कितनी जगह से घुस रहे हैं। जो भी हमारी बॉर्डर है पाकिस्तान की, हर कितनी सारी जगह से घुसते हैं, अलग अलग जाके जगहों में जाके छिपते हैं, और छिपने के बाद जब उनको सही मौका मिलता है तो वो हमारे ऊपर आतंकी हमला करते हैं। इसके लिए आप उन आतंकवादियों को अब जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे। आप ये समझेंगे, भारत ये समझेगा कि एक भी आतंकी पाकिस्तान से जब भारत आता है तो उसके लिए लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद या टीआरएस नहीं जिम्मेदार है, उसके लिए पाकिस्तान की सरकार जिम्मेदार है। एक भी आतंकी अगर भारत में आएगा तो उसके लिए पाकिस्तान की सरकार जिम्मेदार है। जवाब उनको देना पड़ेगा और भारत हिसाब पाकिस्तान की सरकार से मांगेगा, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना अभी जिन आतंकवादियों का भारत ने काम तमाम किया है, जिसमें अबू जुंदाल जैसे नाम है, उन्हें सलामी दे रही थी, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की सेना ने वहां पर उनके जनाजे की नमाजें पढ़ पढ़कर उनको दफनाया है। और इसी वजह से ये भारत सरकार की तरफ से सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं